पीएम मोदी ने नई संसद को राष्ट्र को किया समर्पित। उद्घाटन के वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे मौजूद। नए संसद भवन में पीएम मोदी ने स्थापित किया संगोल। साधु संतों की मौजूदगी में की स्थापना। स्पीकर के आसन के बगल में प्रतिष्ठित किया गया संगोल। तमिलनाडु से आए साधु संतों ने विधि विधान से कराई पूजा। संगोल के सामने दंडवत होकर पीएम मोदी ने किया प्रणाम। हवन पूजन के साथ शुरू हुआ उद्घाटन समारोह। पीएम मोदी ने हवन में दी आहुति। पूजा में पीएम के बगल में बैठे स्पीकर ओम बिरला। उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पीएम ने संसद भवन की नई इमारत बनाने वाले श्रमिकों का किया सम्मान। शॉल भेंट कर श्रमिकों के काम की सराहना की। नई संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। एक डाक टिकट भी किया गया रिलीज। नई संसद के लोकसभा सदन में पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत। सांसदों और राज्यों के सीएम ने ताली बजाकर किया स्वागत। लगे मोदी मोदी के नारे। लोकसभा में राष्ट्रगान से हुई समारोह की शुरुआत। सांसदों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। नई संसद में पीएम मोदी का पहला संबोधन। कहा कुछ क्षण इतिहास में हो जाते हैं अमर। आज का दिन ऐसा ही शुभ अवसर। पीएम मोदी ने नई संसद की बताई जरूरत। कहा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया भवन। आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। पीएम मोदी ने कहा नया संसद भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से है लैस। 60,000 लोगों को इससे मिला रोजगार। इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है। बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। पीएम मोदी बोले स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करेगा नया भवन। आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का बनेगा साक्षी। आज नया भारत तय कर रहा है नए लक्ष्य। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा नए संसद भवन को देखकर गौरव से भरा हर भारतीय है। नए भवन में विरासत, वास्तु, कला, कौशल सब कुछ है। सरकार के 9 साल पर बोले पीएम मोदी पिछले 9 साल नवनिर्माण और गरीब कल्याण के रहे। नए रास्तों पर चलकर ही गढ़े जाए जाते हैं कीर्तिमान। नए संसद में पढ़ा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। कहा पीएम ने किया उद्घाटन। इस बात का संतोष। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा राष्ट्रपति का संदेश। राज्यसभा के उपसभापति ने पढ़ा उपराष्ट्रपति का भी संदेश। कहा नया भवन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। नई संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन। कहा 2.5 साल से कम समय में बनी बिल्डिंग। संसद लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई उम्मीद। कहा नए भवन में नई तकनीक का उपयोग कर सांसद अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सृजन होगा। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सर्जन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संसद उद्घाटन पर बोले केंद्रीय मंत्री मांडविया। का आजादी के बाद भारतीय द्वारा बनाई गई संसद का लोकार्पण यह देश के लिए गौरव का क्षण। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। कहा 142 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक नई संसद। आज का दिन ऐतिहासिक। सीएम योगी ने सेंगोल को बताया भारत के न्याय और संप्रभुता का प्रतीक। कहा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जुड़ा नया स्वर्णिम अध्याय। नई संसद के उद्घाटन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। समारोह में कई विपक्षी दलों का ना आना दुर्भाग्य की बात। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश में हो रहे अच्छे कामों को कांग्रेस सहन नहीं कर पाती है। जयराम ने सेंगोल के बारे में भी झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी को जो भी देश में अच्छा होता है
वो टॉलरेट न कर पाते हैं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो संगोली के बारे में भी झूठ बोला। अभी संसद उद्घाटन पर बोले शरद पवार, कहा सुबह से हो रहा उस पर चिंता, ये देश को पीछे ले जाने वाला, मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं हूं। संसद उद्घाटन पर बोले ओवैसी, कहा स्पीकर से कराना था उद्घाटन मगर पीएम को दिखाना है कि 2014 से पहले देश में कुछ नहीं हुआ। बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए। नई संसद उद्घाटन के मौके पर बोले यहूदी धर्मगुरु ई मालेकर, भारत हमारे लिए मातृभूमि, समारोह में बुलाने पर हमें बहुत खुशी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बोले मदुरै अधिनियम के प्रधान पुजारी, कहा मोदी पहले पीएम जिन्होंने तमिल अधिनियम को किया आमंत्रित, पीएम हमेशा तमिल लोगों के साथ। नई संसद के उद्घाटन पर बोले अविनाशी मठ के कामची दासर स्वामी, कहा पीएम मोदी के पास सभी सद्गुण। नई संसद के उद्घाटन पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु गुरु रिजवान उर रहमान, देश के लिए मॉडर्न इंडिया की शुरुआत, सर्वधर्म सभा में आए सभी धर्म के लोग। समारोह में आए हिमालय बौद्ध सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष बोले बौद्ध रीति रिवाजों से की पूजा, एकजुट होकर देश के लिए करना चाहिए काम। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस का विवादित ट्वीट, नेहरू के सामने मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़की बीजेपी, का असल में नेहरू का कद छोटा, रील के जरिए नेहरू का कद बढ़ाने की कोशिश। नई संसद को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज, कहा संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे पीएम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल पर तंज, कहा विपक्ष ने हमेशा गणतंत्र को किया कमजोर, एक समय राहुल गांधी ने फाड़ा था अध्यादेश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट, का आज का दिन इतिहास में दर्ज, एक आत्ममुग्ध पीएम ने आदिवासी राष्ट्रपति को संवैधानिक ड्यूटी करने से दूर किया। सिंगोल स्थापना पर कपिल सिब्बल का ट्वीट लिखा, बीजेपी कह रही सिंगोल ब्रिटेन से सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक, लेकिन भारत में पावर लोगों के द्वारा संविधान में नहीं। आरजेडी ने नई संसद का किया अपमान, नई इमारत की तुलना ताबूत से की, ट्वीट कर लिखा ये क्या है। विवादित ट्वीट पर आरजेडी की सफाई, कहा ताबूत लोकतंत्र को दफन करने का प्रतीक, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। आरजेडी पर बरसे बीजेपी सांसद सुशील मोदी, कहा इनको नहीं है बुद्धि, क्या आरजेडी के सांसद देंगे इस्तीफा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता लोकतंत्र का अपमान। आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, आरजेडी के अपशब्दों का करारा जवाब देगी जनता, संसद है लोकतंत्र का मंदिर। आरजेडी के ताबूत ट्वीट पर भड़के शहजाद पूनावाला, का आरजेडी का ट्वीट उनकी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आरजेडी के ट्वीट पर बोले राजीव प्रताप रूडी, का ये उनके सोचने का तरीका, जो नया इतिहास लिखते हैं उनका विरोध तो होता ही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आरजेडी पर किया अटैक, का संसद की ताबूत के साथ तुलना करने का जनता देगी जवाब। आरजेडी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा मेरे लिए संसद भवन मंदिर की तरह, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। आरजेडी के बयान पर ओवैसी का तंज, कहा उनका कोई स्टैंड नहीं, कोई और मिसाल भी दी जा सकती है, बीजेपी से निकले नीतीश को बनाया अपना सीएम। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। संसद उद्घाटन पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, कहा देश के कलंक का इतिहास देखा जा रहा, 5 बार माफी मांगने वाले को वीर बताया जा रहा। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का तंज, का कांग्रेस खुद को साबित कर रही है आदिवासियों का नुमाइंदा, पहले अपनी करनी का करे मूल्यांकन। उद्धव गुट के प्रवक्ता का बयान, का आज के कार्यक्रम में विपक्ष सरकार साथ होती तो गौरव होता, लेकिन सरकार अहंकार में चूर है, जनता सब देख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, का मेरे ट्वीट के बाद बुलाए गए सभी धर्मों के लोग, पहले सिर्फ ब्राह्मण बुलाए गए थे। भाजपा सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, सभी को आमंत्रित किए, लेकिन सही मायने में जो उनकी घटिया सोच थी जनता के सामने वो बेनकाब हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर धर्मगुरु बलदेव आनंद सागर का जवाब, कहा यह नेगेटिव विचार राजदंड सिद्ध करता है, राजा का धर्म है सेवा करना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जैन आचार्य लोकेश मुनि का पलटवार, कहा उनके दिमाग में कट्टरपन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात।
बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, कहा वीर सावरकर की जयंती पर हुआ संसद का उद्घाटन, लेकिन उद्धव ने बाला साहब के विचार को दी तिलांजलि। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कहा बिना विपक्ष के अधूरा रहा संसद उद्घाटन कार्यक्रम, ये दिखाता है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा। आप नेता सौरभ भारद्वाज का विवादित ट्वीट लिखा, एक शहंशाह ने मुमताज को दफनाया, एक ने संविधान को दफनाया, लोग तो देखने आएंगे ही। आपके ट्वीट पर रीता बहुगुणा का पलटवार, का ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान, इस तरह की बातें जनता को पसंद नहीं आती। नई संसद के उद्घाटन पर एक्टर सोनू सूद ने जताई खुशी, कहा पीएम की अगुवाई में बनी कमाल की संसद, देश को आगे बढ़ते देखना गर्व की बात। नई संसद को लेकर स्वाति मालीवाल का तंज, कहा जब तक बैठे होंगे बृजभूषण जैसे गुंडे और बेटियों को सड़क पर खदेड़ेगी पुलिस, लोकतंत्र कैसे होगा मजबूत। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नए संसद भवन का एक सैंड आर्ट बनाया, समुद्र तट पर देखने वालों की भीड़। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा मां भारती की सेवा में समर्पित महान सेनानी को नमन। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में वीर सावरकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन नई संसद की तरफ कूच करने पर पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को हिरासत में लिया। रेसलर्स की नई संसद कूच पर बोले बजरंग पुनिया, कहा जरूर होगी महापंचायत, हम अपने स्वाभिमान की लड़ रहे लड़ाई। अंबाला में पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को रोका, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद, पहलवानों के समर्थन में महापंचायत करने जा रही दिल्ली। रेसलर विनेश फोगाट का आरोप, महिला पंचायत में शामिल होने आ रही महिलाओं को किया जा रहा गिरफ्तार। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त, एसपी ने खुद संभाली बागडोर, कई चेक पॉइंट बनाकर की चेकिंग। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स ने किया मार्च, पहलवानों के मार्च में शामिल होने दिल्ली आ रहे खाप पंचायत के नेता। रेसलर विनेश फोगाट का बयान, कहा जब तक देश की बेटियों को नहीं मिलता न्याय, हम यहीं बैठेंगे। पीएम मोदी ने देश से की मन की बात, 101वें एपिसोड में बोले पीएम, अगले 25 साल देश के लिए अहम। पीएम मोदी ने कहा लोगों को एकजुट कर रहा मन की बात कार्यक्रम, इसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण। पीएम ने कहा देश के युवा के लिए अच्छा मंच, युवा संगम, पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने किया देश के 22 राज्यों का भ्रमण। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा मणिपुर की तरह बंगाल में दंगा करवाना चाहती है। ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी ने कई नेताओं को दंगा करवाने के लिए करोड़ों रुपए दिए, कुर्मी और आदिवासी के बीच झगड़ा लगा रही है। सूरत में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से घर से बाहर निकलने की अपील की, कहा जो हिंदू हैं वो घर से बाहर निकलें, जो नहीं है वो चूड़ी पहनकर बैठ जाएं। बाबा बागेश्वर ने कहा क्या आपने कभी चीन माता या पाकिस्तान माता सुना है? माता तो सिर्फ भारत है, बाकी सब तो बच्चे हैं। अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन से मिले केजरीवाल, लगाया गले, ट्वीट कर शेयर की तस्वीर, लिखा इस बहादुर आदमी हीरो से मिलिए। सूरत में कैश रिकवरी पर अखिलेश यादव का अटैक, वीडियो ट्वीट कर लिखा सूरत में काले धन का अंबारी से कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोग, भाग रहे 3 संदिग्धों में से एक को पकड़ा, करीब 3 किलो 400 ग्राम ड्रग्स बरामद। राजस्थान के कोटा में एक बच्ची ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी, हर एंगल से की जा रही जांच। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर बढ़ा तनाव, तालिबान और ईरानी सेना के बीच जमकर चली गोलियां। ईरान और तालिबान के बीच विवाद की वजह बना हेलमंड नदी का पानी, अफगानिस्तान ने रोका पानी का प्रवाह। ईरान ने तालिबान को पीछे हटने और पानी छोड़ने की दी चेतावनी, तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी, यूक्रेनी सेना से ड्रोन के इस्तेमाल से तबाह किए रूसी सैन्य वाहन। यूक्रेनी सेना ने एक तबाह हुए गांव का वीडियो किया शेयर, रूस पर लगाया गांव को तबाह करने का आरोप। चीन के पूर्वी हुबई प्रांत में बाढ़ का कहर, यांत्जी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। हुआंगगांग शहर में कंस्ट्रक्शन साइट बना बाढ़ का शिकार, 120 मजदूरों को बचाया गया, रेस्क्यू का काम अभी भी जारी। आईपीएल का आज फाइनल मुकाबला, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल मैच, शाम 7 बजे से होगा मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, गुजरात टाइटंस अपने खिताब का बचाव करने की कोशिश करेगी। सीएसके के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के धोनी पर दिया बड़ा बयान, कहा माही एक ऐसे कप्तान हैं जो कचरे को भी सोना बना देते हैं। सुरेश रैना ने शुभमन गिल की तारीफ की, रैना ने बताया इतने बड़े मैच में हमने जो बल्लेबाजी देखी उसमें गिल का बॉडी लैंग्वेज बहुत खास नजर आया। रैना के मुताबिक गिल को बड़े मैच में खेलने की आदत पड़ गई है, आगे जाकर गिल विराट, रोहित और एमएस धोनी जैसा प्रदर्शन करेंगे। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए कहा कि वो टीम में चैंपियन वाली इमेज बनाते हैं। आईफा के ग्रीन कारपेट पर सजा सितारों का मेला, सलमान खान, नोरा फतेही, उर्वशी रौतेला, कीर्ति सेनन सहित कई सितारों का दिखा जलवा।
आईफा में उर्वशी रौतेला की ड्रेस सुर्खियों में छाई। आइस कलर की फर वाली फुल स्लीव गाउन में उर्वशी सोशल मीडिया पर छाई। बाबिल ने जीता आईफा का बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड। फिल्म कला के लिए मिला पुरस्कार। इरफान खान के बेटे हैं बाबिल।